कि सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। सब सर्वस्व त्यागी, इसको हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है? सर्वस्व त्यागी का अर्थ यही है कि कई बार कुछ हम त्याग करते हैं, जी। कोई चीज़ छोड़ते हैं, तो वो स्मृति बनी रहती है और दूसरों को भी बताते हैं मैंने ये छोड़ा है, ये त्याग किया, ये त्याग किया। जैसे हमने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। जैसे मैं जब शुरू में समर्पित हुआ जी। तो लोग मेरे को कहने लगे तुम इतना बड़ा त्याग क्यों कर रहे हो? ना इतना घर है, दुकानें हैं, 3 पिताजी, भाई हैं, उनकी तुम अकेलौते बेटे हो, ये सारी प्रॉपर्टी छोड़ के जा रहे हो, बहुत बड़ा त्याग है। लेकिन उनको ये पता नहीं चला कि ये त्याग किसका कर रहे हैं और भाग्य कितना ऊंचा मिला हुआ है। तो जो आजकल साधनों में, सुविधाओं में, हदों में फंसे हुए हैं, उसको अगर त्याग दिया और त्यागने के बाद उसका चिंतन रहता है कि मैंने ये त्यागा, मैंने ये त्याग किया, तो परमात्मा सर्वस्व त्यागी उसको कहते हैं जिसने त्याग किया लेकिन त्याग को भी याद न करे, त्याग का भी त्याग, वो है सर्वस्व त्यागी। माना त्याग जो किया उसका चिंतन नहीं है कि मैंने त्याग किया है, छोड़ा क्या, पुरानी छोड़ी नहीं ली, हद छोड़ा बेहद में आ गए। एक छोटा सा घर मिट्टी का छोड़ा, हजारों घरों को परमात्मा ने कहा ये आपके ही हैं, हम उसके बच्चे और मालिक बन गए। तो छोड़ा क्या, त्याग क्या किया। और अगर हमने विकारों को भी छोड़ा तो विकारों को, बुराइयों को, किचड़े को छोड़ना थोड़ी कहलाता है। बिल्कुल, मतलब तो यहाँ त्याग जो है वो आंतरिक त्याग है। स्थूल साधनों का जो साधन हमें उपलब्ध हुए हैं, जो प्रकृति से, परमात्मा से वर्षे के रूप में मिले, उन साधनों का त्याग करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो कभी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि उसमें आसक्त नहीं है। वो सब हैं, उनका हम प्रयोग भी कर रहे हैं, सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन किसी में बुद्धि नहीं फंसाया हुआ है, ये मेरा है। और साथ में लिखा है कि सर्वस्व त्यागी के साथ स्नेह और शक्ति भी भरनी है। जी। तो एक तरफ है त्याग और दूसरी तरफ स्नेह और शक्ति। वास्तव में स्नेह और शक्ति तभी उत्पन्न हो सकती है जब अंदर से कुछ अपना नहीं लगता है। अगर किसी एक से त्याग नहीं कर पाए, एक चीज का भी हमारे पास अटैच है जी, एक व्यक्ति में, एक वस्तु में हम अटैच हैं, तो सबसे हम स्नेह नहीं कर सकते। उस व्यक्ति से हो गया स्नेह तो दूसरे सब किनारा कर लेंगे। तो सर्वस्व त्यागी आत्मा कोई एक व्यक्ति को अपना नहीं समझती है, हद में नहीं फंसती है, सबको अपना समझती है और सबके साथ समान व्यवहार करती है, इसलिए स्नेही बन जाती है। और स्नेह है तो उसके साथ शक्ति भी है, परमात्मा की याद है, क्योंकि सच्चा स्नेह है। ये कोई हमारा स्वार्थ वाला स्नेह नहीं है। कोई आपसे प्राप्ति हो रही है, आपने मेरी महिमा कर दी, आपने मेरे गुणगान कर दिए, आपसे हमारा स्नेह हो गया, वो तो एक हद का स्नेह है। और उस स्नेह में ही आज धोखा खा रहे हैं लोग। बिल्कुल, जो दुख है, धोखा है, वो हद के स्नेह में है। हर व्यक्ति उस स्नेह में फंसा हुआ है स्वार्थ के कारण और समझता है सच्चा स्नेह है। लेकिन स्नेह और शक्ति, ये दोनों चीजें बहुत अपोजिट सी लगती हैं। जी। एक तरफ तो कोई किसी से प्यार कर रहा है और दूसरी तरफ पावर की बात की जा रही है। जी। तो ये दोनों चीजें अब देखा जाए ऊपर से तो बहुत ही अपोजिट दिखाई देती हैं। इन दोनों को मिक्स कैसे करें? मिक्स इसीलिए किया है, परमात्मा इसलिए कह रहे हैं कि अगर एक तरफ झुकाव ज्यादा हो गया, स्नेह की मात्रा अगर बढ़ गई तो वो नुकसान करेगी। इसलिए स्नेह के साथ शक्ति स्वरूप, मना लव और ला, जो नियम मर्यादाएं हैं वो शक्ति के रूप में आते हैं। जी जी जी। प्यार है, मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ संपर्क संबंध है, सेवाएं हैं, वो लव में आता है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन उस लवफुल स्टेज में, उस स्नेह स्वरूप में अगर ये नियम और मर्यादाएं टूट गए तो वो जो स्नेह है, हाँ जी, वो विकारों में चेंज हो जाएगा। इसलिए इसका बैलेंस जरूरी है। तो जो सर्वस्व त्यागी है वो स्नेही भी है, माना लॉफुल भी है, हाँ जी, और साथ साथ जो नियम मर्यादाएं हैं उनमें लॉफुल भी है, वो शक्ति है।